हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीके रेनू मैम में। कल हमने उत्तराखंड परीक्षा वाणी वन लाइनर पार्ट 2 पढ़ा था। आज हम फिर से कंटिन्यू करेंगे वन लाइनर पार्ट 3। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, अगर इस चैनल को आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उत्तराखंड राजनीतिक प्रशासनिक ढांचा। ये हमारा टॉपिक है, ठीक है। बात की जाए शासन प्रणाली की तो अध्याय 6 अनुच्छेद 152 से 237 तक, मतलब शासन प्रणाली जो है वो संविधान के अध्याय 6 से अनुच्छेद 152 से 237 तक के अनुरूप में संचालित होता है, ठीक है। शासन प्रणाली की बात की जाए तो शासन प्रणाली कैसी है? संसदात्मक है, ठीक है। शासन व्यवस्था के प्रमुख अंग हैं 3। शासन व्यवस्था के प्रमुख 3 अंग हैं, जिसमें पहले नंबर पर कार्यपालिका, दूसरे में विधानमंडल और तीसरे नंबर पे न्यायपालिका आती है, ठीक है। नेक्स्ट है कार्यपालिका। अगर कार्यपालिका की हम बात करें तो कार्यपालिका में क्या क्या आते हैं? राज्यपाल आते हैं, मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री और सचिवालय, ठीक है। ये किसके अंदर काम करते हैं? ये आते हैं कार्यालय के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है राज्यपाल। राज्यपाल जो होता है वो क्या होता है? राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है, ठीक है। और राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 153, ठीक है। राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार राज्यों के लिए एक राज्यपाल की व्यवस्था की गई है, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति, राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और नियुक्ति 5 वर्ष, और नियुक्ति जो होती है इसकी 5 वर्ष के लिए होती है। पद धारण राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार, और वो पद जो धारण करता है वो राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार करता है। राष्ट्रपति जब चाहे उसे उसके पद से हटा सकता है। नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद संविधान के अनुच्छेद 164 नियुक्ति राज्यपाल, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल सर्वप्रथम मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, ठीक है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है, ठीक है ना। और अगर इसके कार्य की बात की जाए तो कार्य प्रशासनिक, वैधानिक और वित्तीय कार्य, ठीक है। राज्य मंत्रिपरिषद के अनेक प्रशासनिक, वैधानिक और वित्तीय कार्य करती है, और यही मंत्रिपरिषद ही राज्य की वास्तविक कार्यपालिका का कार्य करती है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री की अगर बात की जाए तो राज्यपालिका का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री, ठीक है। राज्यपालिका का जो वास्तविक प्रधान होता है वो कौन होता है? वो मुख्यमंत्री होता है। और अगर इनके कार्य की बात की जाए तो कार्य की दृष्टि से प्रधानमंत्री का लघु रूप, और कार्य की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये प्रधानमंत्री का लघु रूप होता है। उसके दायित्व, कार्यों और दायित्वों की दृष्टि से उसे प्रधानमंत्री का लघु रूप कहा जाता है। नेक्स्ट है सचिवालय, ठीक है। सचिवालय की अगर बात करें तो सचिवालय का जो प्रशासनिक अध्यक्ष होता है वो मुख्य सचिव होता है, और प्रत्येक विभागों के सचिव को शासन सचिव, प्रत्येक विभागों के जो सचिव होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? शासन सचिव कहा जाता है। और महाधिकता के संविधान के अनुच्छेद 165, महाधिकता संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्य में एक महाधिकता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, ठीक है। और इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? याद रखिएगा, राज्यपाल के द्वारा की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है राज्य के प्रथम महाधिकता। राज्य के प्रथम महाधिकता कौन थे? मेहरबान सिंह नेगी, ठीक है। नेक्स्ट है विधानमंडल। विधानमंडल की अगर बात की जाए तो विधानमंडल के 2 अंग हैं, ठीक है, राज्यपाल और विधानसभा, ठीक है। और बात करें अब राज्यपाल की तो विधानमंडल में सबसे ऊपर राज्यपाल का स्थान होता है। विधानमंडल में सबसे ऊपर किसका स्थान होता है? राज्यपाल का स्थान होता है। उनके बिना हस्ताक्षर के कोई भी कानून परिवर्तन नहीं किया जा सकता।
यानी कि राज्यपाल जब तक कोई साइन नहीं करेगा उनके बगैर कोई भी कानून परिवर्तन नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विधानसभा। ठीक है, विधानसभा का गठन संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत राज्य के वयस्क मतदाताओं द्वारा चुने गए सदस्यों द्वारा होता है। यानी कि विधानसभा का जो गठन है वो संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत जो राज्य के जो वयस्क मतदाता हैं उनके द्वारा चुने गए सदस्यों द्वारा होता है। विधानसभा में जो है वो न्यूनतम 60 सदस्य होने जरूरी हैं और अधिकतम 500 सदस्य होने जरूरी हैं। नेक्स्ट है आयु। आयु की अगर बात की जाए तो इसमें आयु कितनी होनी चाहिए? 25 साल होनी चाहिए। और कार्यकाल 5 साल, कार्यकाल जो है वो 5 साल का होता है विधानसभा का। आपातकाल की घोषणा में 1 वर्ष अवधि बढ़ाई जा सकती है। अगर कभी भी आपातकाल घोषित किया जाता है तो उसकी अवधि उसमें 1 साल और बढ़ाया जा सकता है विधानसभा। आपातकालीन की घोषणा में 1 अवधि बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, कभी भी अगर देश में आपातकाल घोषित किया जाएगा तो इसकी अवधि जो है वो 1 साल के लिए बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट है विधानसभा के सदस्यों की संख्या। ठीक है, विधानसभा के सदस्यों की संख्या अगर इसकी बात करें तो गठन के पूर्व राज्य में विधानसभा की कुल 22 तथा विधान परिषद की 9 सीटें थी। ठीक है, गठन से पहले राज्य में विधानसभा की कितनी सीटें थी? 22 थी और विधान परिषद की 9 सीटें थी। गठन के बाद राज्य में विधानसभा की कुल सीटें 70, यानी कि गठन के बाद जो राज्य में विधानसभा की जो कुल सीटें हैं वो 70 हैं और उसमें 1 मनोनीत सीट भी है। ठीक है, आरक्षित सीटों की संख्या 15, जिसमें एससी की अगर बात करें तो एससी की 13 सीटें हैं और एसटी की 2 सीटें हैं। ठीक है, और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट चक्राता और नानकमत्ता उधम सिंह नगर है। ठीक है, अगर कभी आपके क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि अनुसूचित जनजाति की आरक्षण सीट कहाँ कहाँ है तो याद रखिएगा, ऑप्शन भी दिए जा सकते हैं आपको। एक है चक्राता देहरादून में और दूसरा नानकमत्ता उधम सिंह नगर में। ठीक है, नेक्स्ट है भाजपा का बहुमत होने के कारण 9 नवंबर 2000 को उसी के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। यानी कि भाजपा सरकार के बहुमत होने के कारण 9 नवंबर 2000 को उन्हीं के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया, जिसमें राज्य के प्रथम राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला जी को बनाया गया। ठीक है, याद रखिएगा राज्य के जो प्रथम राज्यपाल थे वो कौन थे? सुरजीत सिंह बरनाला। और राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? नित्यानंद स्वामी जी थे। ठीक है, नेक्स्ट है अंतरिम विधानसभा अध्यक्ष। अंतरिम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? प्रकाश पंत थे। ठीक है, प्रथम विधानसभा चुनाव 14 फरवरी 2002। प्रथम विधानसभा चुनाव कब हुआ था? 14 फरवरी 2002 में हुआ था। मतदान 53.34%, यानी कि 53.34% मतदान दिया गया था इसमें। प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी। प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री जो थे वो नारायण दत्त तिवारी जी को बनाया गया था। कब बनाया गया था? 2 मार्च 2002 को। ठीक है, नेक्स्ट है दूसरे विधानसभा के लिए चुनाव। जो दूसरे विधानसभा के लिए चुनाव हुए थे वो कब हुए थे? 21 फरवरी 2007 में हुए थे। मतदान की अगर बात करें तो 63.6% इसमें मतदान दिया गया था। नेक्स्ट है दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री श्री भुवन चंद्र खंडूरी। ठीक है, और कब बने थे ये भुवन चंद्र खंडूरी जी? तो भुवन चंद्र खंडूरी जो बने थे 8 मार्च 2007 में
मुख्यमंत्री बने थे हमारे उत्तराखंड के, दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। और मुख्यमंत्री की अगर स्थान की बात की जाए तो ये चौथे नंबर वाले के मुख्यमंत्री थे। ठीक है। विधानसभा अध्यक्ष हरवंश कपूर, विधानसभा जो अध्यक्ष बने थे वो दूसरे नंबर पर कौन बने थे? हरवंश कपूर बने थे। रमेश पोखरियाल निशंक 25 जून 2009 में। ठीक है। यानी कि श्री भुवन चंद्र खंडूरी जी के त्यागपत्र देने के बाद 25 जून 2009 को रमेश सिंह पोखरियाल जी को उत्तराखंड का 5वां मुख्यमंत्री बना दिया गया। ठीक है। और 11 सितंबर 2011 में भुवन चंद्र खंडूरी जी। नेक्स्ट है सचिवालय। राज्य विधानसभा का अपना एक सचिवालय होता है और इसकी कार्यप्रणाली राज्य सरकार के अन्य सचिवालयों और सचिवों से पूर्णतः स्वतंत्र होती है। ठीक है। और लोकसभा सीटों की अगर बात की जाए तो वो है 5। ठीक है। लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 5 सीटें हैं। और राज्यसभा सीट की बात की जाए तो राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 3 सीटें हैं। और राज्य में अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित सीट 1 है, जो कहाँ पर है? अल्मोड़ा में है। ठीक है। अल्मोड़ा में एक सुरक्षित सीट है अनुसूचित जनजाति के लिए। नेक्स्ट है न्यायपालिका। न्यायपालिका की अगर बात की जाए तो शासन का तीसरा अंग न्यायपालिका। तो शासन का जो तीसरा महत्वपूर्ण अंग होता है वो कौन होता है? न्यायपालिका होता है। मुख्य कार्य की अगर इस बात की जाए तो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना इसका मुख्य कार्य होता है। उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 214 उच्च न्यायालय का प्रावधान 1। ठीक है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की अगर बात करें तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों की संख्या है वो 8 है, और जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश भी होता है। अगर मुख्य न्यायाधीश लगा के इनकी बात की जाए तो इनकी जो टोटल संख्या होती है कितनी होती है? 9 होती है। और प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे वो अशोक अभ्यंकर देसाई थे, जिन्हें हम अशोक देसाई भी कहा जाता है। ठीक है। प्रथम रजिस्ट्रार की बात करें तो प्रथम रजिस्ट्रार कौन थे? GCM रावत। ठीक है। JCM रावत जी प्रथम रजिस्ट्रार थे। ठीक है। और फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना अप्रैल 2001 में। ठीक है। फास्ट ट्रैक कोर्ट जो था उसकी स्थापना कब की गई थी? अप्रैल 2001 में की गई थी। और क्यों की गई थी? ताकि जो भी मामले आए उनकी जल्दी से जल्दी सुनवाई हो सके। नेक्स्ट है पंचायती राज व्यवस्था लागू। ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था लागू 15 अगस्त 1947। ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था जो थी उसे कब लागू किया गया था? 15 अगस्त 1947 को लागू किया गया था। और बात करें इसकी व्यवस्था की तो ये इसकी व्यवस्था कैसी है? त्रिस्तरीय है, यानी कि इसमें 3 स्तर आते हैं। सबसे पहला जो आता है मैं आपको बता देती हूँ, जिला पंचायत आता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे क्षेत्र पंचायत और थर्ड नंबर पे आपका ग्राम पंचायत आता है। बात करें जिला पंचायत की तो जिला पंचायत सबसे शीर्ष निकाय है। ठीक है। जो हमारी पंचायती प्रणाली है उसमें जो सबसे शीर्ष निकाय है वो कौन सी है? जिला पंचायत है। और इनके जिले का चुनाव जिले के 18 या अधिक वर्ष की जनता द्वारा किया जाता है। और इनका जो चुनाव है वो कौन करता है? वो जिले की 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है क्षेत्र पंचायत। क्षेत्र पंचायत की अगर बात करें तो मध्य स्तरीय निगमित इकाई। क्षेत्र पंचायत जो होती है वो मध्य स्तरीय निगमित इकाई है। और अध्यक्ष, प्रमुख, उपाध्यक्ष, उप प्रमुख। ठीक है। इसके अध्यक्ष को प्रमुख कहा जाता है और उपाध्यक्ष को उप प्रमुख कहा जाता है। न्यूनतम सदस्य 20। न्यूनतम सदस्य जो होते हैं उसके 20 होते हैं। और अधिकतम सदस्य कितने होते हैं? 40 होते हैं। मतलब बात की जाए कि सदस्यों की तो सदस्यों की संख्या 20 से कम
वो 40 से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत की अगर बात करें तो निचला स्तर, यह क्या है, यह पंचायती राज प्रणाली का निचला स्तर होता है। और ग्राम पंचायत का गठन पर्वतीय क्षेत्रों में कम से कम लोगों की संख्या 500 और मैदानी क्षेत्रों में 1000। ठीक है। नगर परिषद। नगर परिषद की जनसंख्या 50,000 से 1 लाख तक मैदानी में और पर्वतीय क्षेत्रों में 50,000, यानी कि पर्वतीय क्षेत्रों में अगर 50,000 जनसंख्या हो तो नगर परिषद का गठन किया जा सकता है। और रही बात मैदानी क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में अगर 50 से 1 लाख तक जनसंख्या होती है तो मैदानी क्षेत्रों में नगर परिषद का गठन किया जा सकता है। चुनाव की अगर बात करें, जो 5 वर्षों के लिए प्रत्यक्ष रूप से इसका चुनाव होता है। और कुल नगर पालिकाएं जो हैं वो अभी तक कितनी है राज्य में, 41 हैं। ठीक है, 41 है राज्य में नगर पालिकाएं। ठीक है। नेक्स्ट है नगर पंचायत। नगर पंचायत की अगर बात की जाए तो नगर पंचायत जो है वो 5,000 से 50,000 नगरों की जनसंख्या, यानी कि जो नगरों और शहरों कस्बों की जो जनसंख्या है वो 5,000 से 50,000 के बीच में हो तो नगर पंचायत का गठन किया जा सकता है। और नगर पंचायत की रचना पंचायत के अध्यक्ष व सभा के सदस्यों द्वारा की जाती है। नगर पंचायत की रचना कौन करते हैं, पंचायत के अध्यक्ष और सभा के सदस्यों द्वारा की जाती है। ठीक है। राज्य में कुल पंचायतें 43, राज्य में कुल पंचायतें कितनी हैं, 43 हैं। नगर पंचायत जहाँ चुनाव नहीं होते, 3 नगर पंचायत ऐसी हैं जहाँ चुनाव नहीं होते, वो है बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री। ठीक है। यहाँ पर चुनाव नहीं होते और यहाँ के जो सदस्य हैं वो क्या किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है। इसी के साथ दोस्तों मेरी ये वीडियो यही समाप्त होती है। अगर वीडियो से आपको नॉलेज बढ़ी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम लाते रहेंगे इसी तरह टॉपिक वाइज सामान्य ज्ञान पर महत्वपूर्ण वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।